हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। एक व्यूवर है जिन्होंने मुझसे पूछा है, सर ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जैसे कि अगर तुम्हें आना हो तो बता देना, अगर तुमने सुना हो तो बता देना, अगर तुमने देखा है तो बता देना। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज कीजिएगा। तो आइए हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर दो पार्ट है, अगर तुम्हें आना हो तो, उसके बाद सेकंड पार्ट है बता देना। तो बता देना, इसके लिए हम लोग इंग्लिश में अलग अलग फ्रेज का यूज कर सकते हैं। अगर सिंपल तरीका बोलूँ तो मैं आप बोल सकते हैं टेल मी, अगर हमें बता देना टेल अस। इसके आगे डू लगा देंगे तो वो सेंटेंस में जोर पड़ जाता है, मुझे बता ही देना। डू टेल मी या डू टेल अस में से कोई एक लगाना पड़ेगा, या नहीं तो आप लगा सकते हैं लेट मी नो। लेट मी नो अगर हमें है तो लेट अस नो। लेट मी नो या लेट अस नो में कोई भी एक लगाइएगा, या नहीं तो डू टेल मी, डू टेल अस। उसके बाद हम लोग लगाएंगे इफ। इफ को लगाने के बाद हम लोग लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्योंकि सामने वाले से पूछेंगे तो यूं ही आएगा। यू को लगाने के बाद want टू लगाएंगे। want टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लास्ट में कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर सेंटेंस नेगेटिव में बोलना चाहते हो तो क्या बोलिएगा। पहला वाला पार्ट आपका सेम रहेगा। इफ के बाद आपको लिखना पड़ेगा यू डोंट वांट टू। यू डोंट वांट टू के बाद हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लास्ट में ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर थोड़ा बदल भी सकता है, आपको सेंटेंसेस से और भी क्लियर होंगे। तो आज का पहला सेंटेंस है, अगर तुम्हें आना हो तो बता देना। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा डू टेल मी इफ यू वांट टू कम। डू टेल मी इफ यू वांट टू कम, या नहीं तो लेट मी नो इफ यू वांट टू कम। लेट मी नो इफ यू वाना कम। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर तुमने सुना हो तो बता देना। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा डू टेल मी इफ यू लिसन्ड। डू टेल मी इफ यू लिसन्ड, या नहीं तो लेट मी नो इफ यू हर्ड। लेट मी नो इफ यू हर्ड। हर्ड का मतलब भी था सुना, और लिसन का मतलब भी होता सुना। यहाँ पर भी टू है लिसन्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर तुमने देखा है तो बता देना। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा डू टेल मी इफ यू सॉ। डू टेल मी इफ यू सॉ, यानी तो लेट मी नो इफ यू वॉच्ड। वॉच्ड का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया है। वन टू वाला सेंटेंस होगा जैसे कि आना जाना, अगर ये सब रहेगा तब लगेगा वन टू वाला। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अगर तुम्हें जाना हो तो बता देना। अब यहाँ पर लगेगा वन टू, जैसे कि डू टेल मी इफ यू वाना गो। डू टेल मी इफ यू वाना गो, या नहीं तो लेट मी नो इफ यू वांट टू गो। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर तुम्हें ना पसंद हो तो मुझे बता देना। और चलिए यहाँ पर हमें बता देना बनाते हैं। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा डू टेल अस इफ यू डोंट लाइक। डू टेल अस इफ यू डोंट लाइक, यानी तो लेट अस नो इफ यू डोंट लाइक। लेट अस नो इफ यू डोंट लाइक। हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहां पर हम लोग कहते हैं ये सरासर गलत है, ये सरासर सही है, ये तो सरासर बेईमानी है, मैं सरासर इसको इनकार करता हूं। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। मैंने यहाँ पर सेंटेंसेस अलग अलग लिए हैं, तो स्ट्रक्चर भी जो है अलग अलग होंगे। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि सरासर, ये जो वर्ड आया है, सरासर गलत, सरासर सही, सरासर झूठ, सरासर बेईमानी, तो यहाँ सरासर के लिए हम लोग अलग अलग वर्ड्स यूज कर सकते हैं अलग अलग सेंटेंस में। जैसे यूज कर सकते हैं अटरली का, कंप्लीटली, या नहीं तो टोटली, अब्सोल्युटली। इन सभी में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, सेंटेंस में फिट बैठे, आपको बोलने में अच्छा लगे, उसका यूज कर सकते हैं। लेते हैं कुछ सेंटेंसेस ताकि आपको इसका यूज जो है और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। तो आज का पहला सेंटेंस है, ये तो सरासर गलत है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इट भी लगा सकते हैं इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, या नहीं तो इट इज टोटली रॉन्ग, इट इज कंप्लीटली रॉन्ग, इट इज अटरली रॉन्ग, कुछ भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, ये तो सरासर नाइंसाफी है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा दिस इज अटरली इनजस्टिस। दिस इज अटरली इनजस्टिस, या नहीं तो दिस इज टोटली इनजस्टिस। नेक्स्ट सेंटेंस, वो तो सरासर झूठ बोल रहा है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा ही इज एब्सोल्युटली टेलिंग अ लाई। ही इज एब्सोल्युटली टेलिंग अ लाई, सिर्फ लाइंग भी कह सकते हैं, ही इज एब्सोल्युटली लाइंग, या नहीं तो ही इज अटरली लाइंग। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं सरासर इसको इनकार करता हूं। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा आई अटरली डिनाई दिस।
आई अटरली डिनाई दिस, यानी तो आई एब्सोल्युटली डिनाई दिस। हे दोस्तों, इससे जुड़े मैं आपको एक संदेश दे रहा हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो।